भारत सरकार जो रशिया यूक्रेन मैटर पर जो भी एक्शंस ले रही है, इंटरनेशनल बहुत उसको वैल्यू मिल रही है। रीज़न ये है कि भारत सरकार के जो भी कदम ना, इतने ठोस कदम है, ऑपरेशन गंगा हो जाए और भी जितने मिशन भारत ने कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर चलाए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भारत को इंटरनेशनल पैसिफिक में वैल्यू मिली है और भारत की इसमें जो विदेश नीति उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको मिली है पूरी दुनिया में। उसी का फिर से एक जीता जागता उदाहरण रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे हुआ था। लेकिन हमारे यूक्रेन में जितने छात्र फंसे थे उसमें से ज़्यादातर छात्रों को वापस बुला लिया गया और जो भी छात्र फंसे हुए हैं, भारत सरकार बहुत जल्द उनको ऑपरेशन गंगा के तहत वापस बुला लेगी। इंडियन एयरफोर्स पूरी ताकत झोंक रही है, वो कैसे भी करके अपने जितने देश के लोग हैं सबको बाहर निकाल लेगी। तो आपसे यही अपील है मेरी कि आप इंडियन गवर्नमेंट पे बिलीव रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो जंग के बीच रूस में पढ़ रहे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी कर दिया एडवाइजरी। अभी देश छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो जो भी लोग पहले देख रहे हैं, पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनाता रहता हूँ, वो आपको मिलती रहेंगी। इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी और अगर आप देश विदेश में कहीं रहते हैं तो आपको भारत से जुड़ी इंडियन फॉरेन अफेयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी रशिया यूक्रेन मैटर पर भारत सरकार ने जो भी एडवाइजरी दी थी वो यूक्रेन को लेकर के दी थी, लेकिन अब ये ब्रेक निकल के आ रही है कि अब रशिया के लिए भी एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है। और ये रशिया के लिए ये नहीं एडवाइजरी जारी हुई कि आप देश छोड़ दिए, रशिया के लिए कुछ स्पेशल एडवाइजरी जारी हुई है। तो वो क्या है, अब वो आप एडवाइजरी को समझिए। जंग के बीच रूस में पढ़ रहे छात्रों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी और कहा है कि अभी देश छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडियन एम्बेसी इन रशिया ने रूस में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट इन रशिया के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दोनों ही मुल्कों में पढ़ने वाले छात्र चिंतित हैं। दरअसल यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों ने युद्ध की वजह से वहाँ फंस गए, जबकि रशिया में रहने वाले छात्रों को अभी तक इस तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ी है। वहीं रूस में भारत के दूतावास इंडियन एम्बेसी रशिया ने वहाँ पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि सभी छात्रों को आश्वस्त किया था कि वो वर्तमान में हमें उनको रूस छोड़ने के लिए कोई सुरक्षा कारण नहीं दिख रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच जो पिछले 15 दिनों से युद्ध चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इंडियन एम्बेसी को रूस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से मैसेज मिल रहे हैं कि ये छात्र पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें देश में रुकना चाहिए या नहीं। ऐसे में दूतावास ने रूस में पढ़ रहे सभी भारतीय छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि दिशा निर्देश के तहत दूतावास सभी भारतीयों को छात्रों को आश्वस्त चाहता है कि वर्तमान में हम मतलब ये नहीं कह सकते कि आप रूस छोड़कर चले जाइए, ठीक है, और उसका कोई सुरक्षा कारण बड़ा दिखता नहीं है। छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा के संबंध में दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। छात्र चाहें तो वापस लौट सकते हैं वतन, ये दूतावास का कहना है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि रूस में बैंकिंग सेवा और रूस से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी में कुछ व्यवधान देखने को मिला है। यदि छात्र इन मुद्दों को लेकर चिंतित हैं और वे भारत वापस जाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अकादमिक कार्यक्रमों के संबंध में कई यूनिवर्सिटीज़ द्वारा दूतावास को सूचित किया गया कि वो पहले ही ऑनलाइन डिस्टेंस लॉगिन मोड में पढ़ाई करवा रहे हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। वे अपनी उचित विषयों को भी बिना किसी व्यवधान के अपने संबंधित यूनिवर्सिटी की सलाह से पढ़ना जारी कर सकते हैं। भारत ने रशिया, यूक्रेन और रिडाक्स के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत की देखिए महानता है। भारत की अगर कोई भी छोटी सी बात मानता है तो भारत उसको थैंक्स बोलता है। इंटरनेशनली बहुत इसकी रिस्पेक्ट होती है। भारत को इसके लिए बहुत ऊँची नज़र से देखा जाता है। और किसी कंट्री के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, भारत के बारे में ये कह सकता हूँ कि दुनिया में अगर कभी भी मुसीबत आती है ना तो पूरी दुनिया की एक नज़र भारत की तरफ ज़रूर पड़ती है। ये देश है, ये देश समाधान निकाल सकता है, ये देश दुनिया को आगे ले जा सकता है और फिर से वही भारत ने किया है। भारत ने अपने एक्शंस से, अपनी चीज़ों से पूरी दुनिया को मोटिवेट किया है। भारत ने रशिया यूक्रेन रिडॉक्स के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के विभिन्न शहरों से अपने नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए शुक्रवार को यूक्रेन, रशिया और रिडॉक्स को आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री अजय शंकर साहब ने ट्वीट कर भी अपनी जानकारी इसमें दी है। अपने पोस्ट में खासतौर पर यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी शहर सुमी से भारतीय छात्रों की निकासी का उल्लेख किया, जो कि बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने में अभूतपूर्व सहयोग के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्दोवा को भी धन्यवाद कहा। ये है भारत का बढ़ता वर्चस्व और ये है भारत की ताकत। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।